गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं मोनिका कश्यप आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ, वो है एमएस वर्ड। आईटी लिटरेसी फर्स्ट ईयर में एमएस वर्ड एक टॉपिक है जिसमें मैंने आपके लिए 25 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनाए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लेके आई हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंट्स? MS Word, MS Excel, Media Player, Paint and Brush. आंसर इज MS Word। MS Word जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। MS Word इज़ ऑल्सो कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। MS Word पे डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। देखिए, सॉफ्टवेयर हमारे पास होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आपका जो MS वर्ड है वो MS ऑफिस का कंपोनेंट है और MS ऑफिस जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसीलिए हम MS वर्ड को भी बोलेंगे कि ये एक एग्जांपल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो इसका जो आंसर है वो है सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कमांड टू इन्वोक MS वर्ड फ्रॉम कमांड लाइन। जब भी आप MS वर्ड को ओपन करना चाहें थ्रू कमांड तो आप उस पर क्या टाइप करेंगे? वो आप टाइप करेंगे विन वर्ड। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो, मैंने पावर पॉइंट पे भी आपकी प्रेजेंटेशन बनाई थी, तो उसमें MCQs जो थे कि अगर आप पावर पॉइंट ओपन करना चाहें तो आप वहाँ पे क्या टाइप करेंगे कमांड पे, तो वहाँ करते हैं POWERPNT और वर्ड के लिए करते हैं WINWORD। फोर्थ इज व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड 2003। देखिए, आपकी कोई भी फाइल होती है वो विद एक्सटेंशन सेव होती है। ये ज़रूरी नहीं कि आप इसको टाइप करते हैं, ये ऑटोमेटिकली आता है। जैसे ये एंटर योर फाइल नेम है और उसके निचले वाला जो आपके पास फील्ड बनी हुई है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे .doc होगा या .docx होगा। तो अलग अलग फाइल एक्सटेंशन होते हैं फाइल के। इसका आंसर है .doc। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ वर्ड 2007 एंड एबव। जैसा मैंने आपको बताया कि 2003 ऑफिस जो है उसमें .doc है, बट 2007 या इससे एबव जितने वर्जन्स हैं ऑफिस के उसमें वर्ड का जो एक्सटेंशन है वो है .docx। सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल नेम ऑफ MS वर्ड फाइल। जब आप MS वर्ड की फाइल ओपन करते हैं तो टाइटल बार में आपको ऊपर नज़र आता है document1 लिखा हुआ। तो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम जो है document1, इसका आंसर डी है, document1। सेवेंथ क्वेश्चन इज पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर एग्जाम्पल ऑफ डैश। देखिए, हमारे पास ओरिएंटेशन होती है, तो आपका जो पेज होता है उसका लेआउट होते हैं अलग अलग। ठीक है, कि आपका जो पेज है वो आपने लेंथ वाइज अगर रखा है तो आप उसको पोर्ट्रेट बोलते हो, अगर आपने विड्थ वाइज अगर आपको प्रिंट आउट चाहिए तो आप उसको लैंडस्केप बोलते हैं। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है पेज लेआउट। देखिए, पेज लेआउट जो है वो एक आपका टैब है और उसके नीचे जो आपके पास ऑप्शन आते हैं वो पेज ओरिएंटेशन के आते हैं। तो जो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप है वो ओरिएंटेशंस हैं। एट्थ इज इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज। तो लेंथ वाइज अगर आपको प्रिंट निकालना है तो उसको आप बोलते हैं पोर्ट्रेट फॉर्म। इसका आंसर है बी, पोर्ट्रेट। नाइन्थ क्वेश्चन इज इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड विड्थ वाइज। कि अगर आपको प्रिंट जो है वो विड्थ वाइज निकालना है तो उसको आप क्या कहेंगे, वो है आपके पास लैंडस्केप, डी, लैंडस्केप। टेंथ क्वेश्चन इज इन MS वर्ड चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डैश। अगर आपको MS वर्ड पे कोई भी चेंज करने हैं, लाइक आपको फॉन्ट का कलर चेंज करना है या फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट का साइज चेंज करना है, तो आप उसको कहेंगे फॉर्मेटिंग। आंसर इज सी, फॉर्मेटिंग। 11th इज व्हेन वी ओपन MS वर्ड व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल। अभी मैंने आपको बताई थी बात कि फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज़, तो ये सब फॉर्मेटिंग में आते हैं। आपका जो फॉन्ट स्टाइल है वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन है, कैलिबरी है, एरियल है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो रहता है कैलिबरी। आंसर इज बी। 12th क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर कॉपी कमांड। MS वर्ड पे आप कुछ शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं ताकि आपका जो काम है वो जल्दी से हो जाए। तो कॉपी कमांड के लिए आप शॉर्टकट की यूज़ करते हैं कंट्रोल+C
इसका आंसर आपके पास आता है A। 13th क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर सिलेक्ट ऑल कमांड। अगर आपको सारा का सारा जो आपने टेक्स्ट टाइप किया है उसको सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट ऑल जो ऑप्शन है आपका, इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+A। आंसर इज C। 14th क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट कमांड। पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है। अगर कोई चीज़ आपने कट की है या कॉपी की है, उसको आपको किसी दूसरी जगह पेस्ट करना है तो उसके लिए आप शॉर्टकट की यूज़ करते हैं Ctrl+V। आंसर इज B। 15th इज व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन अ डॉक्यूमेंट। अब देखिए एमएस वर्ड का ये फीचर है, हाइपरलिंक है या फॉर्मेटिंग है, ठीक है, या फिर आपको मेल मर्ज क्रिएट करना है, तो ये एमएस वर्ड के फीचर है। तो अगर आपको हाइपरलिंक क्रिएट करना है उसका जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+K। आंसर इज C। 16th क्वेश्चन इज which one of the following option shows the synonyms for a word we type in MS Word। देखिए अगर आपको कोई भी पर्यायवाची शब्द या एंटोनिम्स आपको चाहिए तो MS Word आपको एक ऐसा फीचर प्रोवाइड कराता है जो आपके काम को आसान कर देता है, उसको आप कहते हैं थिसोरस। आंसर इज A। 17th is which enables us to send the same letter to different person। आंसर इज C, मेल मर्ज। मेल मर्ज एमएस वर्ड का एक फीचर है जो एक ही लेटर को बहुत सारे लोगों को सेंड करने में आपकी मदद करता है एक ही समय में। 18th is what is the smallest and largest font size available in font size tool on formatting toolbar। जब आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उसको आपको साइज़ भी अलॉट करना होता है, तो मिनिमम जो साइज़ रहता है वो रहता है 8 और मैक्सिमम जो रहता है वो रहता है 72, इसलिए इसका आंसर है A। 19th is what is the shortcut key to rename a file in MS Word। देखिए MS Word पे अगर आपको फाइल का नाम चेंज करना है या फाइल को रीनेम करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है F12। आंसर इज D। 20th क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वर्ड रैप फीचर इन MS Word। अब ये वर्ड रैप क्या है। MS Word का एक फीचर है और ये क्या करता है, अगर आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आपके टेक्स्ट को ले जाता है। तो आंसर इज A, ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। 21st क्वेश्चन जो है आपका वो है विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू फाइंड अ वर्ड इन वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आपको कोई भी टेक्स्ट MS वर्ड पे फाइंड करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, वो होती है Ctrl+F। आंसर इज B। 22 विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू रिप्लेस अ वर्ड इन वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आपको कोई भी टेक्स्ट किसी चीज़ के साथ आपको रिप्लेस करना है, किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ रिप्लेस करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। आंसर इज C। 23rd यूजिंग फाइंड कमांड इन MS वर्ड वी कैन सर्च। देखिए MS वर्ड पे जो फाइंड कमांड होती है वो क्या क्या सर्च करने में आपकी मदद करती है, कैरेक्टर में, वर्ड में, सिंबल्स में या सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा D, ऑल ऑफ द एबव। आप किसी भी वर्ड को भी ढूंढ सकते हो, कैरेक्टर को भी ढूंढ सकते हो और सिंबल को भी ढूंढ सकते हो। 24th क्वेश्चन इज इन MS Word 2007 द शॉर्टकट की यूज टू इटैलिसाइज अ टेक्स्ट इज डैश। देखिए MS Word में आपके पास बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये एक जो आपका फॉन्ट है उसको आप बोल्ड करना है, कहने का मतलब कि अगर आप हेडिंग देते हैं, या इटैलिक करना है तो आप तिरछा तिरछा कर देते हो अपने टेक्स्ट को, या फिर आपको अंडरलाइन करना है तो आप यू यूज़ करते हैं। तो इटैलिसाइज करना है, आंसर इज D, Ctrl+I। 25th क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर सेंटर अलाइनमेंट। MS वर्ड में आपके पास 4 टाइप्स की अलाइनमेंट होती है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो ये हम यूज़ करते हैं अगर आप कभी लेटर लिख रहे हैं तो आपके टेक्स्ट को कैसे अलाइन किया जाए। तो सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की Ctrl+E। आंसर इज C। MS वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पे आप लेटर टाइप कर सकते हैं, एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं, अपना कोई रिज्यूमे बना सकते हैं। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सबके लिए। ये जितने भी MCQs हैं ये प्रीवियस पेपर में भी आपके आए हुए थे, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड किए हैं और आप सबसे उम्मीद करूँगी कि ये क्वेश्चंस आप रीड करें। थैंक यू।